चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्लास 12th का ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। दोस्तों अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम आपको देते हैं एग्जाम टाइम से पहले एक स्पेशल सीरीज जिसमें हम आपको बताते हैं वे क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या क्या दिया हुआ ये देखेंगे। किसी समय टी पर एक कुंडली से संबद्ध ताक्षणिक चुंबकीय फ्लक्स कितना है, फाई बराबर कितना दिया हुआ हमारे पास 4t⁻³ माइनस 5t² माइनस 10t प्लस 70। ठीक है, ये दिया हुआ हमारे पास वेबर। इसे कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, फाई से। ठीक है, फाई दिया हुआ है तो वेबर है क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स। और क्या कहा, समय t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है। E बराबर, ई से प्रदर्शित करते हैं, फॉर्मूला होता है E बराबर डी फाई बटे डी टी। यहाँ लगेगा, इसका अवकलन निकालना पड़ेगा हमें इसमें। ठीक है, डी फाई अपॉन डी टी। मैथ के बच्चे तो पता हुए, बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उन्हें नहीं पता होता बायो वालों को, तो उनके लिए भी समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से कि कैसा क्या होता है। अब देखेंगे हमारे पास d अपॉन डी टी का मतलब क्या हो जाएगा। पहले चलो देखो, फाई है, फाई बराबर ये है, फाई का मान रख दो सबसे पहले तो। ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगा d अपॉन डी टी। फाई की जगह ये मान रख दो 4t³ माइनस 5t² माइनस 10t प्लस 70। ठीक, सबसे पहली बात समझेंगे हम, फाई का मान हमने रख दिया। ये जो d अपॉन डी टी है, ये कहाँ से ये क्या प्रदर्शित करते हैं कि अवकलन होगा इसका, d अपॉन डी टी। t है तो t के सापेक्ष अवकलन होगा। ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन होना, नीचे t है तो t के सापेक्ष अवकलन होगा। अब एक चीज और, जिसमें t नहीं है, क्योंकि t के सापेक्ष हो रहा है, जिसमें t नहीं है उसका अवकलन 0 होगा। ठीक है, मान लिया 70 है, इसका अवकलन कितना हो जाएगा 0, तो ये तो हो जाएगा खत्म। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है अवकलन का, क्या होता है फॉर्मूला होता है x की पावर n बराबर n x n माइनस 1 ये फॉर्मूला है। ठीक है, अवकलन का कैसे, d अपॉन डी एक्स की पावर n का। ठीक है, तो ये किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष, लेकिन ये क्या है कि सापेक्ष होना अवकलन t के सापेक्ष, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो यहाँ अगर हम t के सापेक्ष बनावे तो क्या हो जाएगा, अगर हम t के सापेक्ष इस फॉर्मूले को बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा t, और x की जगह क्या आ जाएगा t, बन गया t की पावर n। अभी हम देखेंगे इसे 4t⁻³ सब लेंगे। देखो मैं अलग अलग करके दिखाऊंगा, बिल्कुल पहले लेंगे हम 4t⁻³, लेकिन 4 से तो मतलब नहीं, 4 को अभी छोड़ दो, 4 को हम यहाँ ले लेंगे। हमें क्या करना, फॉर्मूला किस में लगाना, t⁻³ में, t⁻³ में फॉर्मूला लगाना। ठीक है, अब देखो ये 4 तो चलता रहेगा साथ में, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। 4 गुणा t की पावर कितनी है 3, यहाँ ये t की पावर 3 है, यहाँ देखेंगे यहाँ इसका कोई मतलब नहीं, अभी t की पावर 3 है, यानी n का मान कितना है 3। ठीक है, 3 और t साथ इसके n कितना है 3 माइनस का चिन्ह है माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बराबर, कुछ समझ में आया तो कमेंट कर दियो, 4 गुणा 3t, 3 में से 1 गया, कितने बचे 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3t²। अब इसकी इसमें गुणा करो, अब कर दो गुणा, 4 तिया 12 t²। तो इसकी जगह फाइनल रिजल्ट क्या आया हमारे पास 12t²। ठीक, इसकी जगह आ गई। अब आ जाओ दूसरे पे, 5t² बराबर क्या रखेंगे 5 और t का स्क्वायर। तो t के स्क्वायर के लिए हम लगाएंगे ये फॉर्मूला, तो ये देखेंगे n की जगह कितना है 2, तो रख देंगे 2, 5 भी तो है इसके साथ है, ये 5 भी रखेंगे। ठीक है, n की जगह कितना है 2 रख देंगे। ठीक है,
हमें फॉर्मूला इससे मतलब है बस टी स्क्वायर, तो 5 तो इसके साथ है, इसकी गुणा हो जाएगी और टी टी फिर n-1, n कितना है 2, यानी 2 - 1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5 गुणा 2t, 2 में से 1 गया 1, यानी क्या लिख सकते हैं हम इसे 5 गुणा 2t, क्योंकि पावर तो एक ही है, तो 5 दूनी 10, यानी 10t। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिखा जा सके 10t। ठीक है, अब आ जाओ इस पर माइनस के 10t। अब इसकी लगाओगे हम पावर तो बनी बनेगी। ठीक है, ये सीधा सिंपल है, चाहे तो फॉर्मूले से लगा लो या अगर ऐसे ही करना चाहो ऐसे ही याद रख लो। पहली बात तो ये कि जिसमें एक टी होगा और उसके सापेक्ष कर रहे होंगे उसका टी हट जाएगा, सेम वही वैल्यू रह जाती है। मान लिया 10t है तो उसमें क्या लिखा जाएगा 10 खाली। ठीक है, अगर यहाँ x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं और ये कितना होता 10x होता तो क्या लिखा जाता 10 खाली। ठीक है, और जिसमें टी है ही नहीं, जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं वो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या ये लिखा जाएगा 12t, लिख दो E बराबर d/dt तो हट गया क्योंकि कर दिया हमने काम इसका। इसकी जगह क्या लिखा जाएगा 12t स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है बीच में, माइनस का चिन्ह, 5t स्क्वायर की जगह क्या लिखा जाएगा 10t, और इसकी जगह क्या लिखा जाएगा 10t की माइनस के 10, ये क्या हो गया 0, खत्म। ठीक है, ये हो गया। अब इसे मैं मिटो देता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे आगे E बराबर हमारे पास ये E बराबर चल रहा। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। अब इसने क्या कहा समय t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत आवेश ज्ञात करना। हमें E का मान कब ज्ञात करना है जब t बराबर 2 हो, तो लिखेंगे t बराबर 2 पर। ठीक है, E का मान E बराबर कितना हो जाएगा देखो 12, t की जगह हम 2 रखना अब यहाँ। ठीक है, t की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस 12 गुणा t की जगह क्या रखेंगे 2, तो फिर माइनस 10। ठीक है, सेम वैल्यू रहेगी ऐसा, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलेंगे E बराबर 12 गुणा ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस 10 दूनी 20 माइनस 10। ठीक, अब आ जाओ यहाँ कितना हो गया देखो 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, E बराबर 48 माइनस देखो ये भी 20 माइनस का, ये भी 10 माइनस का, 10 और 20 कितने हो गए 30 माइनस। ठीक है, तो E बराबर 48 में से 30 गए कितने बचे 18, 18 E है, यानी विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल है, मात्रक होता है इसका वोल्ट। यही हो गया आंसर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।